हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये विक्रम जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम विक्रम है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे साथ आज से 2 साल पहले घटी थी। दरअसल मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। मतलब जो नए घर होते हैं उसमें जितना भी लोहे का फिटिंग का काम होता है, जैसे लोहे के दरवाजे, चौखट, ग्रिल और जो भी लोहे की चीज़ों का फिटिंग होती है वो सारा काम मैं करता हूँ। तो दरअसल मुझे ना एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसमें मुझे एक टाइम के अंदर पूरे एक 4 मंजिल का एक मकान था, उसके अंदर जितना भी फिटिंग का काम था लोहे का वो सारा मुझे करना था। तो कॉन्ट्रैक्ट में तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि मतलब एक टाइम के अंदर हमें एक अमाउंट फिक्स कर दी जाती है कि आपको इतने टाइम में ये काम करके देना है और जिसके लिए हम आपको इतना पेमेंट करेंगे। तो दिन में और रात में दोनों टाइम काम होता था क्योंकि हमें दिए हुए समय पर काम करना था। तो दिन में जब मैं जाता था तो मेरे साथ मैं और 2 लोग और होते थे, और जब मैं कभी रात में जाता था तो मैं और मेरे साथ एक बंदा और था। तो जिस रात मेरे साथ वो वाक़या हुआ, दरअसल रात को जब मैं काम कर रहा था तो जो मेरे साथ वाला बंदा था उसका कॉल आया कि वो किसी वजह से मतलब उसे कुछ काम था कि वो नहीं आ पाएगा। और जो काम था वो ज़्यादा नहीं था, ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया था और वो जो काम बचा हुआ था वो उसी रात का ही काम बचा हुआ था। तो वो काम मैं आसानी से पूरा कम कर सकता था। तो मैंने उसको बोला चल कोई बात नहीं है, मैं आज का काम मैं कर लेता हूँ, वैसे ही थोड़ा सा ही काम है और कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। तो जो वो काम था वो रात को लगभग 1:30 पौने 2 बजे के करीब जो है काम कंप्लीट हो गया था। अब मैंने सोचा कि काम तो कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे रुकने से क्या फ़ायदा क्योंकि मैं तो अकेला हूँ। अगर वो मेरा साथ वाला बंदा भी होता तो थोड़ा बात करने में या वैसे अपने टाइम स्पेंड हो जाता। लेकिन अब क्योंकि मैं अकेला था, मैंने सोचा कि काम कंप्लीट हो गया है, मैं अपने घर की तरफ निकल जाता हूँ। मेरे पास बाइक थी और जहाँ पे मैं काम कर रहा था वहाँ से मेरे घर की जो दूरी थी वो लगभग 11 से 12 किलोमीटर की दूरी रही होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उस रास्ते में ना एक जगह पड़ती है जो थी शमशान घाट। रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था। तो मन तो मेरा नहीं कर रहा था, मैंने सोचा कि जब दिन निकलेगा तभी मैं यहाँ से जो है जाऊँगा। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं माना, मैं बाइक लेके वहाँ से लगभग रात के 2 बजे करीब मैं निकल दिया। अब जब मैं उस शमशान घाट के सामने पहुँचा, मैंने देखा कि शमशान घाट के दरवाजे के बाहर कोई बैठा हुआ है। जब थोड़ा सा नज़दीक जाके देखा तो मुझे लगा कि वहाँ कोई मतलब आदमी बैठा हुआ है। और मैं उसके पास गया बाइक लेके, मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो और यहाँ पे कैसे बैठे हो। तो पहले तो उसने मतलब मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो जो आदमी बैठा हुआ था वो सर को नीचे झुकाए बैठा हुआ था। पहले उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उससे जब दोबारा पूछा तो वो मेरी बात का जवाब देने की बजाय हंसने लगा। और दोस्तों, जैसे कि हम एक नॉर्मल इंसान हंसता है उसकी हंसी अलग होती है, लेकिन जब वो बंदा हंस रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे 2-3 लोग साथ मिलके हंस रहे हो, मतलब अलग अलग आवाज़ें उसकी हंसी में आ रही थी। और जैसे ही उसने हंसना स्टार्ट किया मुझे इतनी ज़्यादा मतलब घबराहट होने लगी, इतना डर मुझे लगने लगा कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने मतलब घबराहट तो मुझे हो रही थी, लेकिन थोड़ा हिम्मत से काम लेके मैंने उसको दोबारा से पूछा कि आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, आप हंस क्यों रहे हो। तो उसने जैसे ही अपना सर जो है थोड़ा ऊपर किया, यकीन मानिए दोस्तों कि मेरा शरीर ऐसा लग रहा था कि जम गया हो, कि किसी भी वक्त हार्ट फेल हो जाएगा, इस तरीके का उस टाइम पे सिचुएशन थी। उसकी जो आंखें थी ना, आंखें नहीं थी उसके चेहरे पे, आंखें तो थी ही नहीं उसके चेहरे पे, आंखों की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। और उसके होठ इतने बड़े, इतने कटे फटे उसके होठ थे।
और जो उसके दांत जो थे ना, इतने नुकीले और इतने पैने दांत थे कि मैं आपको क्या बताऊं। उतना खतरनाक उसका चेहरा था, इतना भयानक उसका चेहरा था कि कोई कमज़ोर दिल वाला होता तो ज़रूर वो वहीं के वहीं दम तोड़ देता। तो मैं इतना ज़्यादा डर गया जब, और दोस्तों आप भी जानते हैं जब मुसीबत सामने होती है ना तो दिमाग एकदम से काम करना बंद कर देता है। मेरे पास बाइक थी जो कि स्टार्ट थी, मैं चाहता तो वहाँ से बाइक से ही भाग सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बाइक तुरंत वहाँ गिरा के और मैं दौड़ लगानी मैंने स्टार्ट कर दी। तो जब मैं दौड़ लगा रहा था, दौड़ लगाते लगाते मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे साथ साथ भी भाग रहा है, लेकिन वो दिखाई तो दे नहीं रहा था। और वो जो हंसी उस आदमी की थी ना, वो साथ साथ उस हंसी की आवाज़ मेरे कानों में लगातार पड़ रही थी। मैं इतना ज़्यादा घबराया हुआ था, इतना ज़्यादा मैं डरा हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर मैं भागते भागते वहाँ गिर जाता तो शायद मैं उठ नहीं पाता, और उस रात मेरे साथ क्या होता वो मैं बता भी नहीं सकता। तो जब मैं भागते भागते, जब मैं लगातार दौड़ रहा था, मैं एक मतलब मार्केट थी, एक बाजार टाइप का था, बाजार तो पूरी तरह से बंद था। तो वहाँ पे 4-5 लोग जो थे वो मतलब वहाँ पे घूम रहे थे, कोई बैठा हुआ था, कोई घूम रहा था, इस तरीके से। मैं जैसे ही उन लोगों के पास पहुंचा, मैं भागता भागता जो है वहाँ पे गिर गया, जिसमें से 2 लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम मतलब तबीयत तो ठीक है क्या, ऐसे क्यों भागते हुए आ रहे थे। तो पहले तो मेरी बताने की जो हालत थी नहीं, लगभग 4-5 मिनट के बाद जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने वहाँ शमशाद घाट के पास एक आदमी को देखा और मेरे साथ जो घटना घटी थी मैंने उनको सारी एक सांस में उनको बता दी। उन दोनों आदमी जो थे वो काफ़ी निडर टाइप के थे। उन्होंने मुझको बोला कि क्या तुम हमें वहाँ पे लेके जा सकते हो, जिस जिस जगह पे तुम्हारे साथ ये हुआ है, और तुम्हारी तो बाइक भी वहाँ पे होगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनको अपने साथ ले गया, और वहीं उसी जगह पे जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा वहाँ मेरी बाइक पड़ी हुई थी। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ पे वो आदमी बैठा हुआ था, और जब मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, वो बड़ी अजीब सी हंसी वो हंस रहा था और उसका चेहरा इतना भयानक था। तो वहाँ जब हम पहुँचे थे तो मेरी बाइक वहाँ पे थी, लेकिन वो आदमी वहाँ पे नहीं था, और उस जगह का माहौल इतना भयानक था कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तो मैंने अपनी बाइक उठाई और उन दोनों को बिठा के मैंने वापस उसी मार्केट में लाके छोड़ दिया जहाँ से वो मेरे साथ आए थे। तो दोस्तों ये थी कहानी मिस्टर विक्रम जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी उनकी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।